मेरे को आज ही स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं एग्जैक्ट आपको लाइन बताता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं और बुक्स लेकर बैठ रही हूँ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रीनीट का पेपर बहुत टफ आएगा तो क्या होगा, ये थिंकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम है। जितना मार्क्स आपका कट ऑफ क्लियर करा सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उतना सारा कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 200-300 मार्क्स वाले डॉक्टर बन सकते हैं और 400-500 मार्क्स वाले तो बेटा एम्स में जा सकते हैं, मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मैं हूं आप सबका बड़ा भाई और आपका टीचर, जो नीट हो या रीनीट एंड डेट तक आपके साथ खड़ा रहेगा और 100% एफर्ट मारता रहेगा कि आप डॉक्टर बन सको। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि रीनीट के अंदर डॉक्टर बनना पॉसिबल है या नहीं है, खासकर वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 200, 300 या 400 मार्क्स आ रहे हैं। मेरी जान, 110% तुम डॉक्टर बनना डिजर्व करते हो। बस एक छोटी सी शर्त ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका ये जो लो स्कोर आया है उसका रीजन था भाई रिवीजन नहीं कर पाए, या फिर आपका एग्जाम का दिन बहुत खराब चला गया, पढ़ाई आपने प्रॉपर करी थी, सिलेबस आपने कवर किया था, मॉक टेस्ट भी दिया था, मेहनत बहुत करी थी, बट फॉर सम रीजन मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया, तो एक और मौका है मेरी जान। मेडिकल कॉलेज तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो, इनफैक्ट तुम एम्स की तैयारी करो। और जिनके मार्क्स भैया 450 प्लस आए हैं, 500 प्लस आए हैं, 600 प्लस आए हैं, उनको तो भैया देना ही है। एक नया अपॉर्चुनिटी है, जान लगा देनी है, और आपको तो डेफिनेटली एम्स का सोचना चाहिए। बट सर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक हवाबाजी फैल रही है कि पेपर टफ आएगा, इतिहास का सबसे कठिन पेपर आ जाएगा, ऐसे ही बातें चल रही हैं। वो इसका रीजन क्या भैया, रीनीट है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। बट दिक्कत क्या है ना, ये वर्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है यार। मतलब मेरे को आज ही स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं एग्जैक्ट आपको लाइन बताता हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं और बुक्स लेकर बैठ रही हूं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रीनीट का पेपर बहुत टफ आएगा तो क्या होगा, ये थिंकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मैं डेफिनेटली जानता हूं बेटा, बहुत आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, टफ पेपर। टफ से ऐसा लगता है कि फॉर सम रीजन मैं कर नहीं पाऊंगा। टफ से ऐसा फीलिंग आती है कि कुछ ऐसा कंसेप्ट, कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, जो चीजें मेरे को समझ में नहीं आती थी, जो चीजें मैंने छोड़ रखी है, वही सब आ जाएंगी। टफ वाली ऐसी फीलिंग देता है, जबकि सच्चाई कुछ भी ऐसा नहीं है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। केमिस्ट्री का पेपर भी एनसीईआरटी से आएगा, वही ऑर्गेनिक रिएक्शंस रहेंगी, बायोलॉजी में वही एनसीईआरटी की लाइंस रहेंगी, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठ के आएंगे एज इट इज, फॉर्मुलेस वही रहेंगे, कंसेप्ट्स वही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो दिमाग से ये हटा दो कुछ टफ आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टफ पेपर का मतलब क्या होता है, वही नॉर्मल पेपर ही है, बस कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिनको करके नहीं आने होते हैं। इजी पेपर में क्या होता है, सारे सवाल डुएबल होते हैं, सारे करके आने। टफ पेपर में क्या होता है, वहां भी इजी क्वेश्चन ही करके आने, बस वहां पे 100% क्वेश्चंस इजी नहीं होते, 80% क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि इस 30 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या वीक चैप्टर्स को उठाना है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को उठाना है, एक ही करके बात करते हैं। देखो मेरी जान, अगर आपके मार्क्स 550 प्लस हैं या 500 प्लस हैं, तो आपकी जो कमियां हैं आपको उस पर फोकस करना है, वीक पॉइंट्स पे। पर जिसके मार्क्स 300 आए हैं, 250 आए हैं, 400 आए हैं, उन्हें अपने वीक चैप्टर से फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपने जो चीज पढ़ी है आप उतने अच्छे से डिलीवर करके नहीं आ पाए हो। तो जो चैप्टर्स कभी नहीं पढ़े उन्हें पढ़ने बैठोगे, उनको समझने बैठोगे, अरे नहीं मेरी जान, जो पढ़ चुके हो, जो समझ चुके हो, पर वो रिवाइज नहीं किए थे, वहां पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मेस्ड अप हो गया, फॉर्मुलेस मिक्सअप हो गए, लाइंस एनसीईआरटी लाइंस मिक्सअप हो गई, उन्हें क्लियर करो। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपको समझ में आ गया स्ट्रेंथ को किसको फोकस करना है, वीकनेस पे किसको फोकस करना है, क्वेश्चंस कहां से करने हैं। अगर तुम वीडियो यहां तक देख चुके हो तो एक सीक्रेट बताता हूं, जहां से बोलूंगा वहीं से पेपर आएगा। आपको सिंपल संघर्ष बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, संघर्ष बैच के जितने भी क्लास क्वेश्चंस हैं और जो मैं डीपीपी दूंगा, सारा पेपर, मेजॉरिटी पेपर, मतलब जो तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकता है, मैं 720 और 720 गारंटी नहीं दे रहा, जो पेपर जितना मार्क्स आपका कट ऑफ क्लियर करा सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उतना सारा कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। खुद से भी कर सकते हो, बस खुद से क्या करना पड़ेगा आपको, 10 साल की पीवाईक्यूज कर लो। अगर आप खुद से करना चाहते हो, लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू कर लो, जेईई मेन 2016 के क्वेश्चंस कर लो, 2026 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद
एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल और बैक साइज कर लो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट कम टाइम में 30 दिन के अंदर हर चैप्टर में ये पीवाईक्यूज करना, जेईई से सवाल करना, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बैक साइज करना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, उसके बाद मॉक टेस्ट देना, अच्छे मॉक टेस्ट देना। अगर ये तुम खुद से जुगाड़ कर पा रहे हो तो भाई डेफिनेटली तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यही चीज हम करवा दे रहे हैं A to Z। इसमें आपकी मेहनत नहीं लगेगी, आपको ये ढूंढने में मेहनत नहीं लगेगी, हम सारी चीजें A to Z आपको दे देंगे और ये भी प्रिंट आउट फॉर्मेट में होगा। आपको क्या करना है, बस वेबसाइट पे जाना, संघर्ष बैच के आप इनरोल कर लो सबसे पहले तो आप, ठीक है। क्वांटिफिक्स कोटा ऐप या वेबसाइट डाउनलोड करो, वहां पे संघर्ष बैच होगा। अभी इसमें कोई कंटेंट डला हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कंटेंट भी डला हुआ नहीं है, हालांकि लॉगिन करना पड़ेगा अभी। जब बैच स्टार्ट होगा तो आ जाना, ठीक है। इसके अंदर आपको हम डीपीपीस दे देंगे, ठीक है, क्लास डीपीपीस दे देंगे। बस सिंपल जेरोक्स वाले भैया से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे संघर्ष बैच के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। इस संघर्ष बैच के बारे में हम कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कवर करेंगे, पूरी फिजिक्स एक बार में, मतलब एक हफ्ता पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, एक हफ्ता केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक हफ्ता बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीजों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो 2 बार आपकी यहां पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कवर करेंगे, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 18 में, दैट इज मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम फिजिक्स पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, उसके बाद मिक्स करके पढ़ेंगे। अब फिजिक्स टोटल 8 पार्ट्स में होगी, ठीक है। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी होगी क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तक हम पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे। और तुम देखो हमने यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगी भैया, 5 से 6 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। डिटेल में होगा, बेसिक्स होगा, हाँ जितना पॉसिबल है 30 दिन के हिसाब से जितना पॉसिबल, जितना बेसिक हो सकता है उतना होगा। ये तुम उम्मीद मत रखना कि मैं एक लॉन्ग टर्म 12 महीने वाले बैच के हिसाब से पढ़ाऊंगा। 30 दिन अपने पास है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल है वो कवर होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से, जहां पे यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, स्क्रू गॉज हो गया, वन कैलिपर्स हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे करके पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। बस अच्छे से आपको लेक्चर में आना है। टाइमिंग में आपको बता देता हूं, जो लेक्चर का टाइम होगा बेटा, जो क्लास टाइम होगा वो 11 AM होगा, ठीक है। क्लास का टाइम होगा 11 AM, तो डॉट 11 बजे आपको आना है लाइव। सारी क्लासेस देखनी है, 5 से 6 घंटे की क्लासेस है। उसके बाद संघर्ष बैच की डीबीपी डाउनलोड करना, डीबीपी डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व करना। हमारा सिलेक्शन पूरा है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, मॉक टेस्ट कैसे दे, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के ही जाने हैं। फिर से गलती मत करना जो तुमने पहले गलती करी, पढ़ लिया सब कुछ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे कर लिए, टेस्ट नहीं दिए। तो बेटा मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है। और इस संघर्ष बैच के अंदर आपको संघर्ष मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो संघर्ष डीपीपी मिलेंगी, संघर्ष के लेक्चर्स मिलेंगे और संघर्ष मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा। तो संघर्ष मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग खुद से सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग खुद सेलेक्ट करेंगे, उसकी वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, A to Z सारी चीजें मिलेंगी। इसके अंदर क्या होगा, टोटल 8 मॉक टेस्ट होंगे। 8 मॉक टेस्ट हमने दे दिए ना इस 30 दिन के अंदर, बहुत है बेटा, बहुत है। 30 दिन के अंदर 8 मॉक टेस्ट तुमको इनफ प्रैक्टिस करवा देगा। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, 2 पार्ट टेस्ट रहेंगे, एक बार कंप्लीट 11th, एक बार कंप्लीट 12th, 4 फुल लेंथ रहेंगे और 2 एडवांस रहेंगे। अगर बहुत टफ पेपर आता है तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा एडवांस का मतलब, टफ का मतलब क्या होता है। बहुत बेकार क्वेश्चन को छोड़ के आना है, सिंपल क्वेश्चन को करके आना है। तो करना वही है, स्ट्रैटेजी वही है। तो आपको संघर्ष के लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉप नॉच, संघर्ष की डीपीपी मिल जाएंगी एक्स्ट्रा टॉप नॉच, और संघर्ष के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा टॉप नॉच। तीनों चीज तुमने 30 दिन में कर लिया, मेरी भरोसा रखो मेरी जान, विद्या कसम खा के कह रहा हूं, आप निराश होकर एग्जामिनेशन हॉल से नहीं लौटोगे, बहुत खुश लौटोगे, कॉन्फिडेंस साथ लौटोगे और कहोगे सर लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले लिया संघर्ष बैच को फॉलो करके। इतनी मेहनत लग रही है इस बैच के अंदर हमारी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई 200-300 मार्क्स वाले डॉक्टर बन सकते हैं और 400-500 मार्क्स वाले तो बेटा एम्स में जा सकते हैं, मेरी गारंटी है। चलिए दैट्स इट फॉर द वीडियो।
और एक लास्ट पॉइंट बेटा, जो 2027 के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि 2027 की तैयारी करेंगे, मेरी जान एकलव्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है 30 मई से। तो याद रखिएगा, इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए। अगर हम आपको 1 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं सिलेक्शन का, इमेजिन करो अगर 1 साल हमसे पढ़ते हो, 1 साल हमारी गाइडेंस में रह सकते हो, जस्ट इमेजिन आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हम पूरी ऑनेस्टी के साथ क्वालिटी कंटेंट आपको देते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, इस एकलव्य बैच में आप आ सकते हैं। इसका जो प्राइस है आप ओरिएंटेशन लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अभी लोएस्ट प्राइस चल रहा है और ऑफर 20 मई तक है, तो 20 मई तक जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है वो आपको मिल जाएगा एकलव्य बैच के अंदर, ठीक है। बाकी आप वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो, होम पेज पे चले जाओ, ठीक है, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये तीनों बैचेस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो आप ओरिएंटेशन वीडियो भी देख सकते हो, मैं टॉप कमेंट में डाल दूंगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो मेरी जान, थैंक यू सो मच।